हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम क्या था? ताम्रपाषाण कालीन। ताम्र यानी कि होता है तांबा, तो इस काल में तांबा का आविष्कार हुआ था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। यह आदि ऐतिहासिक काल माने कि इतिहास का दूसरा क्षेत्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास कौन से युग में आती है? आदि ऐतिहासिक कालीन युग में, जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि कुछ लिपि आने मतलब होता है लिखने का तरीका, तो यहाँ जो भी लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जितने ही प्रकार की लिपि प्राप्त हुई उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इस सभ्यता की खोज की इस सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक खोज है, मतलब कि जमीन के अंदर से जो भी सामान, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, उन चीज़ों से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस सभ्यता की खोज 1921 में हुई, हड़प्पा की खोज। ठीक है, तो इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई थी 1921 में। कौन सा शहर? हड़प्पा शहर। ठीक है, सर्वप्रथम हुई हड़प्पा शहर की खोज, अतः इससे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो शहर का खोज हुआ था उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। साथ ही साथ उत्खनन, इसका सर्वप्रथम उत्खनन सिंधु नदी के आसपास हुआ। क्या हुआ था? सर्वप्रथम जो खुदाई कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के आसपास हुई थी। ठीक है, तो प्रोफेसर जो मार्शल थे, एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। सर्वप्रथम खुदाई कहाँ हुई? सिंधु नदी किनारे, इसी का नाम प्रोफेसर मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है, सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? 1921 में। और कौन सा शहर खोजा गया था? हड़प्पा। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले खुदाई हुई थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता, नगरी सभ्यता थी। ठीक, तो सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को मिलकर 6 बड़े नगर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गौड़ारीवाला, धौलावीरा एवं कालीबंगन और राखीगढ़। ठीक है, तो इसको याद करने का ये एक ट्रिक मैं रखा हूँ यहाँ पे। मोहन के पप्पा ने काली रंग की राखी धुलवा के गंवा दी। मोहन के पप्पा ने काली रंग की राखी धुलवा के गंवा दी। रंग यहाँ पे कट लगा गया, क्यों? क्योंकि ये रंग जो है साइलेंट वर्ड है। मोहन यानी कि मोहनजोदाड़ो, पप्पा यानी कि हड़प्पा, कालीबंगन, राखी क्या क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी, धुलवा मतलब कि धौलावीरा, गंवा दी यानी कि गढ़वारी वाला। ठीक है, मोहन यानी कि मोहनजोदाड़ो, पप्पा यानी कि हड़प्पा, काली यानी कि कालीबंगन, रंग जो है साइलेंट वर्ड है। साइलेंट वर्ड कहने का मतलब ये है कि रंग यहाँ किसी भी नाम से नहीं है, केवल इस लाइन को जोड़ने के लिए यहाँ पे रंग लिखा गया है। ठीक है, रंग कुछ नहीं आएगा। राखी यानी कि राखीगढ़ी, धुलवा यानी कि धौलावी वाला, और गंवा यानी कि गढ़वारी वाला। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम जिस शहर की खोज हुई थी इसका नाम था हड़प्पा। कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा। किसने? दयाराम साहनी द्वारा की गई। रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर। कब हुई थी? मांदूमारी, जिला पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, तो जिला था मांदूमारी, राज्य पंजाब, पाकिस्तान। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र, ये जो है ये भारत का पंजाब है, और ये जो क्षेत्र जो है ना, इस पंजाब का ये वाला क्षेत्र, इसे भी पंजाब कहा जाता है, जो पाकिस्तान में। तो हड़प्पा जो शहर था यहाँ पे हुआ था रावी नदी के तट पर। ये देखो रावी नदी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, हड़प्पा शहर यहाँ मिला था 1921 में। दयाराम साहनी द्वारा इस शहर की खोज की गई, हड़प्पा। और उसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ 12 अन्य भंडार यानी कि अनाज रखने का स्थान, श्रमिक आवास यानी कि जहाँ श्रमिक रहते थे, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अब पढ़ेंगे हम मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का दूसरा शहर है। खोज हुई थी 1922 में, यानी कि पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, फिर 1922 में किसकी खोज हुई? मोहनजोदाड़ो की। इसके खोजने वाले थे राखल दास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी द्वारा। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान से कौन से प्रांत? सिंध प्रांत में।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे का क्षेत्र, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। यहाँ स्नानागार यानी कि नहाने का स्थान। कांस्य की नर्तक की मूर्ति, मतलब कि एक नर्तकी थी नाचने वाली, उसकी कांस्य की कांसा यानी कि कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। साथ सूती कपड़ा तब प्राप्त है, साथ ही साथ सूती कपड़ा भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। दूसरा शहर है कालीबंगन। कालीबंगन खोज कब हुई थी? 1953 में। कालीबंगन खोज हुई थी 1953। किसने खोज की थी? लाल एवं घोष द्वारा। कालीबंगन की खोज हुई थी 1953 और किसने खोज की थी? लाल एवं घोष ने की। यह घग्गर नदी के किनारे हुआ। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे यह शहर हमें प्राप्त हुआ है। राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान यानी कि यहाँ आप नक्शा में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमें कालीबंगन जगह प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित है। यहाँ हमें जुते हुए खेत यानी कि जब इस शहर की जब यहाँ पे खुदाई हुई तब हमें खेत मिले जो क्या थे? जुते हुए थे। कच्ची ईंटों के मकाने भी प्राप्त हुई। अर्थात बेलनाकार मुहर यानी कि जो थप्पा लगाया जाता है उसे मुहर बोलते हैं। तो यहाँ बेलनाकार की मुहरें प्राप्त हुई है। अगला शहर है धौलावीरा। इसकी खोज कब हुई थी? 1990 में। 1990 में धौलावीरा की खोज हुई थी। जे पी जोशी और किसने की थी? एस विष्ट ने। तो धौलावीरा की खोज किसने की थी? 1990 में जे.पी. जोशी और आर.एस. विष्ट। जे.पी. जोशी और आर.एस. विष्ट ने की थी। यह कच्छ गुजरात यानी गुजरात में एक जिला है, जिला का नाम है कच्छ, यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यानी कि जल निकलने की अच्छी व्यवस्था थी। कहाँ? धौलावीरा में। धौलावीरा में क्या था? जल निकलने की अच्छी व्यवस्था थी। और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगर, पहला लोथल और सुत्कोदता। लोथल और सुत्कोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यानी कि लोथल और सुत्कोदता में क्या था? बंदरगाह। ये दोनों जगह है गुजरात में, ये वाले क्षेत्र में। ये समंदर के किनारे देखिए, गुजरात आपको दिख रहा होगा, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के किनारे क्या थी? ये लोथल और सुत्कोदता, ये दोनों शहर गुजरात के किनारे थे। यहाँ क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। पर्दा प्रथा प्रचलन। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। रंगपुर और लोथल में, याद रखना, रंगपुर और लोथल में क्या मिले? चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं। चावल के प्रथम शासक कहाँ मिले थे? लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर भी वही है। चावल के प्रथम शासक कहाँ मिले हैं? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो ये छोटा सा हिस्सा था। आगे वीडियो और बनाऊंगा मैं, सिंधु सभ्यता पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी वीडियो बनेगा तो आपको पहले प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू।